तो जैसा कि हमारे पीटीआई साहब ने बीच में अनुरोध किया था कि अब हमारे प्रिंसिपल सर इन छात्रों को मार्गदर्शन देंगे, तो अब क्योंकि मेरी बारी है, सबसे पहले तो मैं आज के इस विदाई समारोह में उन जूनियर छात्रों को जिन्होंने कक्षा 9, 10, 11 के बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सहभागिता ली और इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपने विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया, उन बच्चों को मार्गदर्शन दिया और इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनवाया। इसके लिए भी सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही 12th क्लास के बच्चों से मैं बातचीत करूंगा। ऐसे बातचीत आप सभी से करना है। आज वे 12th में विदा होकर जा रहे हैं, अगले साल 11th वाले जाएंगे। इसी तरह ये क्रम अनवरत चलता रहेगा, जब तक हम रहेंगे तब तक तो चलेगा। इसके बाद कोई और होगा तो ऊपर बढ़ा जाएगा, लेकिन जब तक हमें देखिए बेटा, आप जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज से निकल करके सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आपके सामने बैठे, बस यही अंतर होता है। यहाँ हमारी क्लास में 45 बच्चे थे, सभी बच्चे एक स्थान पर नहीं, कोई टीचर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई पत्रकार बन गया और कोई बेरोजगार भी है। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी होती है, मैं आपसे बार बार अभी बीच में भी बोल रहा था, जिसने अपने माता पिता की बात को और अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुना, उनकी बात पर अमल किया, वो बच्चे आगे निकल गए। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो कुछ नहीं कर पाते जीवन में। आपके लाइफ में अगर सबसे ज्यादा कोई आपका शुभ चिंतक है, पहले नंबर पर है वो आपके माता पिता और दूसरे नंबर पर हम सभी टीचर्स हैं। ये ना तो आपके माता पिता आपके भविष्य में आपके प्रति कोई गलत भावना रखेंगे कि हमारा बच्चा कुछ ना कर पाए। हर माता पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर करे और हर टीचर यही चाहता है कि मेरा बच्चा भी सबसे बेहतर करे। अब मैं भी एक चीज है, ये इंग्लिश टीचर पढ़ाने वाले ये चाहते हैं कि मेरे विषय के नंबर सबसे अच्छे हैं। तो ऐसा कोई टीचर नहीं होता और ऐसे कोई माता पिता नहीं होते जो छात्रों के लिए अहित चाहते, हमेशा उनके हित की बात करते हैं। और इस बात को लेकर के वो कभी कभी अपने बच्चों को डांटते भी है, अपने बच्चों को फटकारते भी है, और आपको उनकी बात का कतई बुरा नहीं मानना चाहिए। माता पिता नीम के पेड़ की तरह होते हैं। नीम का पेड़ कड़वा जरूर होता है, लेकिन वो कई दवाइयों का काम करता है। इसी तरह माता पिता भी आपके लिए इसी तरह शिक्षक, जब जब मौका मिलता है शिक्षक आपको हमेशा अच्छी बातें बताने का प्रयास करते हैं और आपको उन बातों पर अमल करना। आप सुबह जितने भी बच्चे होते हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे देश के बच्चों की बात करूं, आप सुबह कंधे पर बैग लेकर के घर से चलते हैं तो उस बैग में आपकी किताबों का बोझ नहीं होता, उस बैग में आपके माता पिता की आशाएं होती है कि हमारे बच्चे इस बैग में जो किताबें लेकर जा रहे हैं इसको पढ़ करके बहुत बेहतर करेंगे। और उसके लिए आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं कि आप कोचिंग की जरूरत है, अच्छे स्कूल की जरूरत है, अच्छी किताबों की जरूरत है, जो आपको चाहिए वो सारी सुविधाएं आपके माता पिता अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, जो आपसे बड़ा उन्होंने उम्मीदें रखी है, उनको पूरा करने के लिए सभी सुविधाएं आपको देना। तो आपका फर्ज है कि आप अपने माता पिता के भरोसे को कायम रखें,
उनकी आशाएं और उम्मीद जो आपसे है उनको पूरा करने का प्रयास करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। सिर्फ बात यह है कि आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए पढ़ने की। पहली चीज है, अगर मुझे भूख लगी है तो ही खाना अच्छा लगेगा, अदरवाइज अगर मुझे भूख नहीं है तो कितना भी अच्छा खाना बनाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों को लग सकता है। इसी तरह आपको पढ़ने की ललक है तो आपको पढ़ाई अच्छी लगेगी, नहीं तो आपको भी पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी, फिर कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो पहला काम है आप अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करिए पढ़ाई के प्रति। दूसरा, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो भी आप किस पे काम करोगे? चाहे भटकते रहोगे, कभी जेल चौराहे पर रास्ता मिल गया तो सोपर चले जाओगे, कभी ग्वालियर चले जाओगे, कभी शिवपुरी तो कभी किले के अंदर आ जाओगे। तो जब तक लक्ष्य नहीं है आप जाएंगे। तो इसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना लक्ष्य भी होना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है। हमें टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पत्रकार बनना है, कि नेता बनना है, बिजनेसमैन बनना है, क्या बनना है, जो आपको बनना है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपने वरिष्ठ टीचरों, जितने भी टीचर्स होते हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं। अपने घर में आपसे बड़े बहन भाई माता पिता जो एजुकेटेड हैं, काम कर रहे हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि हमको अगर डॉक्टर बनना है तो क्या करना चाहिए, टीचर बनना है तो क्या करना चाहिए। वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आप उनकी बताई गई बातों पर चलने का प्रयास करिए, लक्ष्य आपको दी जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, मैं देखता रहता हूं क्योंकि आजकल बड़ी एक विडंबना है, बच्चों से परेशान है उनके माता पिता। बच्चे माता पिता की बात को सुनना भी नहीं चाहते। आपको पता नहीं है कि एक बच्चे को पालने के लिए उसके माता पिता कितने परेशान होते हैं, और जब आप उनकी बात को नहीं सुनते नहीं समझते तो उनको कितना दर्द होता है। जो माता पिता अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग करके, अच्छे कपड़े माता पिता नहीं पहनते, वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, वो कभी होटल में खाए। किसी के माता पिता ये कहते हैं कि चल बेटा मैं होटल में चल रहा हूँ खाना खाने के लिए, नहीं कहते। वो आपसे जरूर कहते हैं कि आपका जन्मदिन है तो होटल में जाके पार्टी मना लीजिए। तो हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी सुविधा देना चाहता है, लेकिन उसे कष्ट कब होता है जब बड़ा होकर के बच्चा या बच्ची उसकी बात को ना सुनते हुए उसे धुतकार देता है। मैं ऐसे बच्चों को कतई पसंद नहीं करता। तो मैं तो आपको हमेशा सलाह दूंगा कि आप भी अपने परिवार में ऐसी नौबत न आने दें कि आप या आपके कोई बहन भाई आपके माता पिता को अपमानित करें। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति यह कहती है कि हम अपने से उम्र में जो भी बड़े हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो, भाई बहन हो, टीचर्स हो या माता पिता, जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जैसा कि शैलेंद्र सर ने बताया था, आप बच्चे हैं, मुझे पढ़ाते पढ़ाते मैं 1991 से पढ़ा रहा। आप सोचिए कितने साल हो गए, 2609 कितने साल हो गए, 35 साल से पढ़ा रहा हूँ। इसमें कई टीचर्स ऐसे होंगे जिनकी उम्र नहीं है 35 साल। समीर सर कितनी उम्र है? 32 साल की उम्र है अभी समीर सर की। तो इनसे जो पैदा नहीं हुई उससे पहले का जो पढ़ा रहा हूँ, तो इन जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। और आप जरा जरा से वो 35 साल के छात्र हैं जो मेरे को बजाना मिल जाते हैं या किसी कार्यक्रम में मिल जाते हैं, तो हमेशा पैर छू करके मेरा सम्मान करते हैं। और आप जैसे शैलेंद्र सर बता रहे थे कि आप उनके सामने पड़ जाते हैं तो इधर को मुंह कर लेंगे, इधर को मुंह कर लेंगे, और जहां तक की बता रहे थे कि कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिनसे उनकी भावना को भी ठेस पहुंचे। तो ऐसे बच्चे भी कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप गुरुजन, टीचर, जो भी आपके माता पिता और आपसे उम्र में बड़े हैं, जहां पर भी मिले उनको सम्मान दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा पैर छू दीजिए उनके, लेकिन नमस्कार तो कर लीजिए। ये अच्छे बच्चों के संस्कार होते हैं कि अगर हमें कोई हमारा मिला है, क्या वो टीचर, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव, तो उनसे सम्मान से नमस्कार कर लें, जय श्री राम कर लें, जो आप बोलते हो अभिवादन के जो शब्द है, लेकिन जरूर बोलें।
आप कोई गलत काम करके नहीं आ रहे कि मैं जा रहा हूं और आपने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये ऐसा कब होता है जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति चोरी करके जाए, गलत काम करके जाए, तब मुंह छुपाने की जरूरत पड़ती है। जब तक आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो किसी के सामने मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिर को हमेशा ऊंचा रखिए, अपने बड़ों के सामने सिर झुका के प्रणाम कीजिए। ये अच्छे बच्चों के संस्कार। तो आप संस्कारवान बने रहिए, आपको हमेशा सम्मान मिलेगा। जो दूसरों का सम्मान नहीं करते उनको भी कभी सम्मान नहीं मिलता। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इनको सम्मान दूंगा तो ये मुझे सम्मान देंगे, नहीं तो अगर मैं इनका सम्मान नहीं करूंगा तो ये मेरे टीचर से अपना काम करके चले जाएंगे। लेकिन सम्मान की बात आएगी ना ये मुझे देंगे ना मैं। तो ये तो गिव एंड टेक का मामला है, आप दोगे तो मिलेगा, ठीक है ना। जो बोते हैं वही काटा है। तो आप हमेशा ऐसा ध्यान रखिए अपने जीवन में और अपने लक्ष्य को बनाइए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक पीछे नहीं हटना है जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, वो सभी किसी इंसान ने बनाया। सारे आविष्कार किसी न किसी वैज्ञानिक ने किए। कई बार फेल होने के बाद ये आविष्कार जो होते हैं ना, ये जो वैज्ञानिक है हजारों बार फेल हुए तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। तो ऐसा नहीं है कि एक असफलता में हम असफल हो गए और अपना आत्मविश्वास या धैर्य खो करके घर बैठ गए। आप एक बार असफल हो गए, इसके लिए आप टेंशन ना लें, दोबारा प्रयास करें। आपको वहां से आगे बढ़ना है। एक बार की असफलता में आपने 50% तैयारी की थी ना, अब दूसरी बार प्रयास करेंगे तो 50% ऑलरेडी तैयारी है, वहां से आगे बढ़ना है। तो अब उतना परेशान नहीं होना, लेकिन आप 50% तैयारी को छोड़ करके और अपना लक्ष्य बदल के दूसरी ओर चले जाएंगे तो फिर से आपको जीरो से शुरू होना पड़ेगा। उसी लक्ष्य पर लगातार काम करिए, निश्चित आपने जो बनाया था प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि हमने देखा है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं उन्हें लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है, लेकिन प्रयास ईमानदारी के साथ करना है। अक्सर क्या होता है, हम कोचिंग भागते रहते हैं, स्कूल आते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कितना केंद्रित था जिस समय हमको टीचर ने पढ़ाया। हम तभी सीखेंगे ना जब हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित रहेगा। तो जिस जगह पर भी जा रहे हैं, चाहे स्कूल में जा रहे हो या किसी अदर टीचर के पास जाते हैं, आपका ध्यान हमेशा उसके सामने जो टीचर आपके बोर्ड पर पढ़ा रहा है उस बोर्ड की ओर होना चाहिए, उसकी बातों पर ध्यान करना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो ये कोशिश करिए। 12th क्लास में होती है, अभी आपने कुछ ही समय में 10th वाले और 12th वालों का बोर्ड एग्जाम है। मैं तो मानता हूँ सभी क्लास बोर्ड हो, लेकिन आप लोगों ने एक मेंटेलिटी बना रखी है कि 10th और 12th की बोर्ड है हमारे लिए, तो 10th और 12th की परीक्षा बोर्ड की है। आप पूर्ण लगन के साथ तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। और मध्य प्रदेश सरकार की जो एक अच्छी योजना चल रही है जिसमें 75% से ऊपर प्राप्त करने वाले बच्चों को गवर्नमेंट 25-25 हजार रुपए की राशि देती है लैपटॉप खरीदने के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यालय के 12th क्लास के सभी छात्र 75% से ज्यादा नंबर लेके आए, जिससे उनको इससे छात्रवृत्ति का फायदा मिल पाए। आप सभी के लिए 25,000 रुपए की राशि लैपटॉप के लिए मिलेगी। दूसरी बात, एक और बहुत अच्छी योजना है, आप सभी को पता है कि सरकार ने एक और बहुत अच्छी योजना चलाई है सरकारी स्कूलों में। ये लैपटॉप तो सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए है, लेकिन एक जो दूसरी योजना वो केवल शासकीय स्कूलों के लिए। उस योजना का लाभ लीजिए। वो है 12th क्लास के एक बालक और एक बालिका को स्कूल में सर्वाधिक नंबर लाने वाले। कक्षा 12 में स्कूल में जिसके सबसे अधिक नंबर लाएंगे बालक
उस बालक को और बालिकाओं में उस बालिका को। स्कूटी के लिए 1.25 लाख रुपए लगभग सरकार देती है। 1.25 लाख रुपए कम नहीं होते। एक तो उसको 25,000 रुपए लैपटॉप की राशि मिल रही है, उधर 1.25 लाख रुपए मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जमाने में तो कुछ मिलता ही नहीं था सरकार की तरफ से। तो ऐसी योजनाओं का आप लाभ लें, ये आसानी से नहीं मिलेंगे बेटा। कॉम्पिटिशन है, आप 20 बच्चे हैं, मान लीजिए 40 बच्चे हैं, अब 40 में से 2 बच्चों का चयन होना है के लिए स्कूटी के लिए, तो किसको मिलेगा? जिसने बेहतर तैयारी की होगी। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें और अपने आप को सर्वप्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करें, जिससे आपको स्कूटी की राशि भी मिले। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करते रहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप 12th के बाद जहाँ पर भी रहे खुशहाल रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।